धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही होता है। इसलिए मन में हर कार्य को करने के लिए धीरज जरूर होना चाहिए। धीरज आजकल के लोगों के मन से बिल्कुल हट गया है। वह तुरंत ही हर कार्य को करना चाहते हैं। धीरज उनके मन में रहा ही नहीं है। इसलिए कबीरदास जी ने कितने सालों पहले ही यह बात कह दी थी, जो आज भी सत्य है कि मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। उन्होंने अपने दोहे में बताया। तो इस प्रकार से कबीरदास जी के और भी कई अन्य दोहे हैं जो कि आज भी सार्थक सिद्ध होते हैं, आज भी सत्य सिद्ध होते हैं। तो आइए जान लेते हैं हम कबीरदास जी की जयंती पर उनके जन्म के और उनके जीवन परिचय के बारे में। धार्मिक एकता के प्रतीक थे संत कबीर, इनके बारे में विस्तार से। संत कबीरदास मध्य काल के महान कवि थे। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। इस बार यह तिथि 5 जून को है। माना जाता है कि संवत 1455 की इस पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था। भक्ति काल के उस दौर में कबीरदास जी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सुधार में लगा दिया था। कबीर पंथी इन्हें एक अलौकिक अवतारी पुरुष मानते हैं। कबीर उनके आराध्य हैं। माना जाता है कि कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी के आसपास लहर तारा ताल काशी के समक्ष हुआ था। उनके जन्म के विषय में भी अलग अलग मत हैं। कबीर के जन्म को लेकर 2 मत हैं। कुछ लोग उन्हें हिंदू मानते हैं तो कुछ लोग का कहना है कि वे एक मुस्लिम परिवार में हुए थे। उनके जन्म को लेकर ऐसा भी वर्णन है कि वे रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी के एक ब्राह्मणी के गर्भ से जन्मे थे, जो एक विधवा थी। कबीरदास जी की मां को भूल से रामानंद स्वामी ने पुत्रवर्ती होने का आशीर्वाद दे दिया था। वहीं एक अन्य मत अनुसार यह भी कहा जाता है कि कबीर जन्म से ही मुसलमान थे और बाद में उन्हें अपने गुरु रामानंद से हिंदू धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ। कबीरदास जी देशाटन करते थे और सदैव साधु संतों की संगति में रहते थे। निर्गुण ब्राह्मण को मानने वाले थे कबीरदास निर्गुण ब्राह्मण के उपासक थे। वे एक ही ईश्वर को मानते थे। वे अंधविश्वास, धर्म, पूजा के नाम पर होने वाले आडंबरों के विरोधी थे। उन्होंने ब्रह्मा के लिए राम, हरि आदि शब्दों का प्रयोग किया। उनके अनुसार ब्रह्मा को अन्य नामों से भी जाना जाता है। समाज को उन्होंने ज्ञान का मार्ग दिखाया, जिसमें गुरु का महत्व सर्वोपरि रखा। कबीर स्वच्छंद विचारक थे। उन्होंने लोगों को समझाने के लिए अपनी कृति शब्द शाखी और रमेनी में सरल और लोक भाषा का प्रयोग किया है। मगहर में उन्होंने ली थी अंतिम सांस। कबीरदास अपना पूरा जीवन काशी में बिताया था, लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय वे काशी को छोड़कर मगहर चले गए। कहा जाता है कि 1518 के आसपास मगहर में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनके दोहे आज भी लोगों के मुख से सुने जाते हैं। तो ये थे कबीरदास जयंती के बारे में कुछ उनकी जीवन परिचय के बारे में। यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करिए। यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।